24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 67 रोज में कोरोना से 102 अमवात रिकॉर्ड। 503 नए मरीजों के साथ मुब्तला शहरी 7612 हो गए। जबकि ईद के बाद 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ से रिकॉर्ड है। महकमा सेहत ने मुकम्मल लॉकडाउन का खात्मा स्मार्ट सैंपलिंग से मशरूत करार दे दिया। लाहौर पुलिस का किसी भी फैसले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयारी का दावा। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे हफ्ते में 7 रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। फूड कोर्ट, स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स और खेल के मैदान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे। वजीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल इजलास में अहम फैसले। पुरहजूम मकामात और मुंह और नाक ढांपना लाजिम करार। डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स का तयन करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कोरोना ड्यूटी करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। वजीर आला का कोरोना के शिकार पुलिस एहलकारों को खुसूसी अलाउंस देने का ऐलान। जबकि हुकूमत का महदूद अफराद के साथ शादी हॉल्स खोलने की तजवीज़ का जायजा लेने का भी फैसला। तजवीज़ काबीना की कोरोना कमेटी के सामने रखी जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मरहलावार स्कूल खोलने का प्लान। कम कोरोना केसेस वाली तहसीलों में स्कूल खोले जाएंगे। पहले हायर और हाई सेकेंडरी स्कूलों को खोला जाएगा। तलबा को 3 रोज स्कूलों में बुलाया जाएगा। स्कूल खोलने से कबल असातिज़ा और पेरेंट्स कमेटी को ट्रेनिंग दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स को रात गए तक काम की इजाजत तो मार्केट शाम 5 बजे क्यों बंद करें? हिजरा बाजार के दुकानदार डट गए। हुकूमती पाबंदी नजरअंदाज। मार्केट रात गए तक खोलने का फैसला। अनारकली बाजार में भी ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों का रश। ताजिर यूनियन, वार्डन्स और पुलिस SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक रहे। उधर एम्पोरियम मॉल में मुकम्मल हिफाजती इकदाम। डिसइंफेक्शन वॉक थ्रू गेट नस्ब। खरीदारों को सैनिटाइजर फराहम। टेम्परेचर का मुआयना। समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए अमले की ड्यूटियां लगा दी गई। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली पर ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। कहीं ट्रांसपोर्ट का पहिया चला तो कहीं पर बदस्तूर जैम रहा। लारी अड्डे, बादामी बाग और सिटी टर्मिनल पर ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। मुसाफिरों और अमले ने मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स के SOPs पर अमल दरामद हवा में उड़ा दिए। विफाकी हुकूमत का 56 दिनों से बंद ट्रेन ऑपरेशन की बहाली का ऐलान। लाहौर रेलवे डिवीजन की जानिब से इंतजामात का सिलसिला जारी। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर टनल नस्ब। ट्रेन ऑपरेशन आज से शुरू। लाहौर रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन की 22 ट्रेन से मुसाफिर रवाना होंगे। पहली ट्रेन सबुक रफ्तार सुबह 7:30 बजे रावलपिंडी रवाना होगी। हम PPE का मुतालबा अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। खुदारा ये मरीजों का हक है कि हम उनको अपने अगर अंदर हमारे अंदर वो कोरोना वायरस का खुदा न खास्ता हम कैरियर हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं बीमारी ये ना देने वाले बन जाएं। कोरोना से मुतासरा PIC हाई रिस्क बन गया। अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ताहाल हिफाजती किट से महरूम। हुकूमत 24 घंटों में सहूलियात फराहम ना कर सके तो अस्पताल में दाखिल मरीजों से माजरत कर ले। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का अस्पताल में कोरोना टेस्ट और तिबी अमले के लिए मुकम्मल हिफाजती सामान की फराहमी का मुतालबा। कोरोना के खिलाफ सेहत के मैदान में हुकूमती दावों की कलई खुल गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वेंटिलेटर्स की किल्लत और खराब इक्विपमेंट 2 माह बाद भी दुरुस्त करवाने में नाकाम। गैर मामूली रफ्तार से बढ़ने वाले कोरोना के 15,000 मरीजों के लिए सूबे भर में सिर्फ 1,296 वेंटिलेटर्स दस्तयाब। माली बहरान संगीन से संगीन तर। विफाक का पंजाब को 1000 अरब की बजाय सिर्फ 575 अरब देने का फैसला। बड़ी कटौती से नए बजट में शॉर्टफॉल 600 अरब हो जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर काम तो दरकिनार, मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात का खदशा। गवर्नर पंजाब की आब पाक अथॉरिटी के मंसूबे पर एतराज़ात। ब्यूरोक्रेसी ने गवर्नर पंजाब का शिकवा दूर कर दिया। आब पाक अथॉरिटी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। उधर सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 44वें इजलास का इनेकाद। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स के 6 स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। 9 अरब 26 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद फंड्स मंजूर। साफ पानी की फ्राहमी के लिए 5 अरब 90 करोड़
13 लाख, जबकि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट PC2 की तैयारी के लिए 53 करोड़ 93 लाख की मंजूरी दी गई। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। PND बोर्ड ने रावी रिवर मंसूबे का PC2 मंजूर कर लिया। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। डिटेल डिजाइन और प्रोक्योरमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन होगी। मंसूबे के फेज 1 के लिए शॉर्ट कंसल्टेंसी भी ली जाएगी। पंजाब के महकमे नए माली साल की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की तैयारी में मसरूफ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्याती मंसूबों की तजावीज़ तैयार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 8 मेगा प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। प्रोजेक्ट की कुल मालियत 100 अरब रुपए से ज़ायद है। ट्रैफिक पुलिस की कमजोर क़यादत की नाक़िस हिकमत अमली। जगह जगह ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान। वार्डन्स कहीं मोबाइल फोन में मगन रहे तो कहीं छांव में बैठे नजर आए। शाह आलम मार्केट, अनारकली, उर्दू बाजार, अकबरी मंडी और दिल्ली गेट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर पर 6 छुट्टियों का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 22 से 27 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट में भी 22 से 27 मई तक ईद तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। दारुल उलूम नईमिया ने सदका फितर का निसाब जारी कर दिया। रवां साल फी का सदका फितर 100 रुपए मुकर्रर। फिका जाफिया में फी का सदका फितर 150, जबकि चावल के हिसाब से 500 रुपए होगा। सेशन कोर्ट में ऑनलाइन केस दायर करने की सहूलत मुतारिफ करवाने का फैसला। वकला और साइलिन घर बैठे ईमेल के जरिए केस फाइल कर सकेंगे। केस बजरिया सिस्टम मुतल्लिका जज की अदालत मुंतकिल कर दिया जाएगा। अदालत आए बगैर ऑनलाइन दलाल की सहूलत भी हासिल होगी। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान अहम नुकात पर इत्तेफाक किया गया। सीनियर वजीर की मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा वापस ले लिया। महकमे खुराक मिलों को 3 की बजाय 7 दिन का स्टॉक रखने और किसी भी जिले से गंदम खरीदारी की इजाजत देने पर रजामंद। गंदम खरीदारी का सरकारी हदफ मुकम्मल होने पर गंदम खरीदारी की भी खुली छुट्टी होगी। मामला तय पाने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत मार्केट के मुताबिक तय करने के लिए इजलास 28 मई को होगा। लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। वजीर आला की जानिब से बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी का पोस्टमार्टम कर दिया। कमिश्नर लाहौर को पार्किंग कंपनी खत्म करने या नई शराइत पर बहाल रखने का मरासला अरसाल। पार्किंग कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला कमिश्नर लाहौर के जवाबी मरासले से मशरू। एहतजाज काम आया ना धरना। हुकूमती अदम दिलचस्पी के सबब खुसूसी अफराद ताहाल मुलाजमतों से महरूम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुश्तहिर असामियों के लिए इंटरव्यूज को 6 माह गुजरने के बाद भी फाइल वजीर आला ऑफिस में फैसले की मुंतजिर। सख्त गर्मी में नादरा सेंटर के बाहर बेपनाह रश। समाजी फासला बरकरार रखने समेत दीगर SOPs नजर अंदाज। एहसास प्रोग्राम के मुतासरीन का सेंटर्स के बाहर नादरा मोबाइल वैन्स खड़ी करने का मुतालबा। PIA इंतजामिया की अजब मंतक। लाहौर से फ्रैंकफर्ट जाने वाली खुसूसी परवाज की 300 से ज्यादा टिकट फरोख्त। स्पेशल परवाज 8733 से 40 मुसाफिरों को ऑफ लोड कर दिया गया। PIA इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों को अगली परवाज में एडजस्ट करके फ्रैंकफर्ट भिजवाया जाएगा। ईद पर अहले खाना का अपने प्यारों से इजहार मुहब्बत। जेलों में खुसूसी काउंटर कायम। कैदियों को ईद पर घर से सामान, रकम और खाना मंगवाने की इजाजत। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक का अफसर खुसूसी काउंटर की निगरानी पर मामूर होगा। जेल हुकाम ने अहले खाना से मुलाकात की इजाजत हुकूमती ग्रीन सिग्नल से मशरूत करार दे दी। हुकूमत से फैक्ट्रियों से निकाले गए मुलाजमीन को बहाल करवाए। वर्कर्स यकजहती कमेटी का मुतालिबात के हक में फिरोजपुर रोड पर एहतजाज में सिविल सोसाइटी मजदूर रहनुमाओं की शिरकत। शुरा का सोशल सिक्योरिटी इदारों की निजकारी न करने, मजदूर की तनख्वाह 30,000 करने का मुतालिबा। ईद के बाद बड़े एहतजाज का ऐलान।
ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن پارا سوسائٹی اور ناز ٹاؤن میں پارک اور سڑک کی جگہ پر غیر قانونی تعمیرات مسمار، اقبال ٹاؤن میں فلیٹس اور جوہر ٹاؤن میں اوپن ایئر تھیٹر بھی گرا دیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ ایکٹ موجود ہے تو ادائیگیاں کس طرح کفالت پروگرام پر ہو رہی ہیں؟ بی آئی ایس پی سے احساس کفالت پروگرام کو رقم فراہمی کے انکشاف پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کا استفسار۔ حکومتی افسر کا احساس کفالت پروگرام کے لیے کسی قانون سازی نہ ہونے کا اعتراف۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے 6 جون کو سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر قانون رانا ثناءاللہ کے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں سماعت۔ عدالت نے اے این ایف سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست پر کارروائی 6 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے کے باوجود جیل حکام نے احد چیمہ کو احتساب عدالت پیش نہ کیا۔ عدالت کا ایس پی ہیڈ کوارٹر اور جیل سپرنٹینڈنٹ پر سخت برہمی کا اظہار۔ شو کاز نوٹس جاری، سماعت 1 جون تک ملتوی۔ عید اپنوں میں منانے کی خواہش، ہائی کورٹ میں گرفتار ملزمان کی جانب سے ضمانت کی درخواستوں میں اضافہ۔ چیف جسٹس سمیت 10 دیگر ججز نے درخواستوں پر سنوائی کی۔ رش کے پیش نظر وکلا نے فیسوں میں اضافہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اکیڈمی کا قیام مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط بنانے کی سمت اہم قدم قرار دیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مالی اشتراک سے تعمیر کی جانے والی اکیڈمی پر 1 ارب 86 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ عید کے بعد پنجاب کے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم کی مشاورت سے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ ناقص کارکردگی کے حامل 5 وزراء نے منصب بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ سپریم کورٹ انتظامی امور میں مداخلت کر کے اداروں کو بے توقیر نہ کرے، نقصان ہوا تو جواب دے کون ہوگا۔ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کو نہ چھڑا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمرزمان کائرہ کی پیپلز پارٹی پنجاب سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس، بولے نئے الیکشن کا مطالبہ جمہوری حق ہے، حکومت ناکام ہو جائے تو یہی راستہ بچتا ہے۔ مزید کہا وزیر اعظم اور پارلیمنٹ انتظامی معاملات اور فیصلوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہاؤسنگ سکیم زیادہ سے زیادہ 100 کنال کی ہوگی۔ پلاٹ کا کم از کم رقبہ 10 مرلہ اور اپارٹمنٹ کا 3 مرلہ مقرر۔ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت ایل ڈی اے رولز کا اجلاس، افسران کی کم آمدن ہاؤسنگ سکیموں کے لیے ایل ڈی اے رولز میں ترامیم پر بریفنگ۔ وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم گرجا گھروں سے مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے سرگرم، چیف سیکرٹری پنجاب کی صوبائی وزیر کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں ڈی جی وارڈ سٹی اتھارٹی کی بھی شرکت، تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ جوڈیشل اکیڈمی میں زیر تربیت ججز کے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام۔ جسٹس جواد حسن نے ماحولیاتی قوانین اور عدالتوں کے کردار کے حوالے سے لیکچر دیا۔ جسٹس جواد حسن کہتے ہیں جب قدرت کے عطا کردہ ماحول کو چھیڑا جائے گا تو کورونا جیسی وبائیں پیدا ہوں گی۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے گرین فورس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کورونا کے خلاف بی ایس ایل 3 لیب کی تکمیل اہم سنگ میل، اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری کے لیے آلات عطیہ کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف۔ سابق گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے ڈونرز میں شیلڈ تقسیم کی۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید نے افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا۔ جامع مسجد تقویٰ وفاقی کالونی میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب۔ 50 سے زائد ضرورت مند افراد کو گھروں میں راشن پہنچایا گیا، جبکہ رکن صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ کی جانب سے شاد باغ میں راشن تقسیم۔ غزالی سلیم بٹ کہتے ہیں مشکل حالات میں مخیر حضرات کو بڑھ چڑھ کر مستحق افراد کی مدد کرنی چاہیے۔
اور نئے فارمیٹ پر پہلا ڈومیسٹک کرکٹ سیزن، پی سی بی کا صوبائی سطح پر ایلیٹ کیٹیگری متعارف کرانے کا فیصلہ، کیٹیگری میں شامل نوجوان کرکٹرز خصوصی مراعات فراہم کی جائیں گی، سٹیزن کے لیے ٹیموں کے انتخاب کی حکمت عملی آئندہ ہفتے ترتیب دی جائے گی۔